हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। चार्ल्स डिकिंस के टॉप एमसीक्यूज आज आप देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यदि माय डियर आपने अभी तक इवास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए या किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास इवास का ऑथेंटिक ऑफिशियल नंबर 9451464507 जरूर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होना चाहिए। माय डियर, आज हम देखने जा रहे हैं चार्ल्स डिकिंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं और जहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने एकदम फिक्स्ड हैं। लीजिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन फॉर यू। एक बार सभी प्यारे साथी जोरदार तरीके से वेलकम करें इस क्लास का। When was चार्ल्स डिकिंस बोर्न, यानी कि चार्ल्स डिकिंस का जन्म कब हुआ था? सभी प्यारे साथियों को आंसर करना है। माय डियर, सभी को आंसर लगाना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या होगा जी? ए आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। और यहाँ पर माय डियर 1812 1812 इज़ द राइट आंसर। सभी प्यारे साथी इस आंसर को टिक कर देंगे। 1812 अच्छे से दिमाग में सेट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चार्ल्स डिकिंस वॉज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट, पोइट, क्रिटिक, साइंटिस्ट। तो ये सभी को तैयार होना चाहिए कि चार्ल्स डिकिंस क्या थे? एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे। करेक्ट ऑप्शन इज ए, विक्टोरियन नॉवलिस्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। डिकिंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स। जो न्यूज़पेपर्स के नाम दिए गए हैं नीचे, जैसे कि द डेली पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, इन न्यूज़पेपर्स में से किसके ये सबसे पहले एडिटर थे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? करेक्ट ऑप्शन इज ए, द डेली पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकिंस? चार्ल्स डिकिंस की पहली नॉवेल कौन थी माय डियर? ये आपको रिप्लाई करना है। ऑप्शंस आर बिफोर यू। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पिकविक पेपर्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स? यहाँ पर हु हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स? पिकविक पेपर्स को किसने लिखा है? तो ये तो सबका आंसर सही आ रहा है। और यहाँ पर माय डियर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिकिंस इज द राइट ऑप्शन, चार्ल्स डिकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एपिसोडिक नॉवेल? एपिसोडिक नॉवेल कौन सा है? 6 नंबर में आंसर करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। The correct answer is B, Pickwick Papers is the right answer. Next question number 7. What problem has been dealt with in Dickens' Bleak House? Bleak House में कौन सी प्रॉब्लम को डील किया गया है? Persecution of poor in debtors, abuse of charity school, working condition in workhouses और lodge delay। सभी लोग रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 7 में। The correct option is D, lodge delay is the right answer. Next question number 7. Which novel of Dickens is called the most worthless? Dickens का कौन सा नॉवेल है जिसे सबसे ज़्यादा वर्दलेस कहा जाता है? तेज़ी से आंसर करिए। ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरिट, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हार्ड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8 में माय डियर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जोरदार तरीके से रिप्लाई करते चलें।
हुज नॉवेल थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन, जो गरीब अनाथ बच्चे हैं उनके कष्टों पर किसने प्रकाश डाला है, वह नॉवलिस्ट, वह ऑथर कौन है माय डियर। यह क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है एंड द करेक्ट आंसर इज डिकिंस। यस, डिकिंस इज द राइट ऑप्शन। राइट आंसर इज द ए, डिकिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Which one of these novels of Dickens shows the degradation and sufferings of poor in English workhouses? इंग्लिश वर्क हाउसेज में जो काम करने वाले लोग, गरीब लोग हैं, उनके जो कष्ट और उनके जो पतन हैं उसको किसने प्रदर्शित किया है, किस नॉवेल में? ओलिवर ट्विस्ट, और म्यूचुअल फ्रेंड, और यहाँ पर और म्यूचुअल फ्रेंड 2 बार लिख गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए। अब आप लोग रिप्लाई करिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओलिवर ट्विस्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ओलिवर ट्विस्ट ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच नॉवेल ऑफ डिकिंस डील विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सीसी ज्यूप? सीसी ज्यूप नामक कैरेक्टर कहाँ पर आता है? 11 नंबर पर रिप्लाई करें। एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बोलेंगे और रिप्लाई करेंगे, द करेक्ट आंसर इज हार्ड टाइम्स। बी इज द राइट ऑप्शन माय डियर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, क्वेश्चन नंबर 11 में हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, डिकिंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज कंसिडर्ड हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, ट्रेजिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 12 में सभी साथी आंसर करेंगे, जोरदार तरीके से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। डिकिंस का जो नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, है ना, लंदन और पेरिस की जिसमें कहानी है, यह किस प्रकार का नॉवेल है? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हिस्टोरिकल नॉवेल। ए इज द राइट ऑप्शन। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज डिकिंस नॉवेल्स वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड? डिकिंस का कौन सा नॉवेल अनफिनिश्ड रहा? इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। 2 बार आपकी पीजीटी की परीक्षा में आ चुका है और निश्चित तौर पर ये रिपीट हो सकता है, मे बी रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 13 में अनफिनिश्ड नॉवेल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चार्ल्स डिकिंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज सेट इन, कहाँ पर सेटिंग है अ टेल ऑफ टू सिटीज? अभी हमने आंसर बताया है और आई होप कि हमारे सारे विद्यार्थी, सभी साथी सही आंसर देंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिस एंड लंदन। बिल्कुल देखते ही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन? किस नॉवेल में एक्शन पेरिस और लंदन में होता है? बस उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज ए, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिकिंस सेज अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स, आई लाइक दिस द बेस्ट, द नॉवेल इज। डिकिंस ने अपनी एक नॉवेल के विषय में कहा था कि इसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। वह नॉवेल कौन सी है प्यारे साथियों? द करेक्ट आंसर इज, तेजी से लगाइए, डेविड कॉपरफील्ड। ए इज द राइट ऑप्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन राइटिंग दिस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज फॉर हिस्टोरिकल सोर्स डिकिंस रिलाइज मच ऑन। डिकिन जो जब लिख रहे थे अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो किस सोर्स पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर थे, यानी कि किसे बेस बनाया? चलिए सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर थॉमस कार्लाइल का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि एक हिस्ट्री है, ये पूरा टाइटल है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री, जो कि थॉमस कार्लाइल का है। डी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ डिकिंस कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट, राउंड, मल्टी डायमेंशनल, नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। करेक्ट ऑप्शन इज, तेजी से बताएंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्लैट इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि जिन कैरेक्टर्स में कोई विशेष चेंज देखने को नहीं मिलता उन्हें फ्लैट कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में रहते हैं वैसे ही द एंड तक रहते हैं। ग्रेट ग्रिंट इज अ कैरेक्टर इन
चलिए ऑप्शंस देख करके रिप्लाई करें। ऑप्शंस आर बिफोर यू। 19 नंबर में रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट, फटाफट आप लोग ये प्रैक्टिस में फटाफट आंसर आपको करना है। हु कंपेयर्स डिकेंस विथ शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड? किसने कंपेयर किया डिकेंस और शेक्सपियर को इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड? सभी लोग रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 20 में। और यहाँ पर एक ऐसे ऑथर हैं कि जो आपके सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड हैं पीजीटी में। एंड द करेक्ट आंसर अब तो आप समझ ही गए हैं, टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉप? मिस प्रॉप नामक कैरेक्टर किस बुक में आ रहा है? ऑप्शंस आर बिफोर यू। अ टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, आ म्यूचुअल फ्रेंड, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में रिप्लाई करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज द राइट आंसर, ए। एंथोनी ट्रोलोफ सैटराइजेज डिकेंस इन द कैरेक्टर ऑफ, ये कहाँ पर आता है? आप लोग रिप्लाई करेंगे एंथोनी ट्रोलोफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर करना है। ए इज द राइट आंसर, मिस्टर पॉपुलर सेंटिमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ रिटन द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस की बेस्ट बायोग्राफी किसने लिखी है? एडगर जॉनसन, चार्ल्स डिकेंस, हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्फ, टी.एस. इलियट, डिकेंस अ हीरो, जे.सी. रैनसम, चार्ल्स डिकेंस, नेवर बॉर्न अगेन। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, एडगर जॉनसन इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट, 24, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस की मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कौन सी है? अगर सीधी सीधी बात कहें तो किस नॉवेल में ज़्यादातर इन्होंने अपने बारे में बताया है और उसे सबसे ज़्यादा पसंद भी किया है? डेविड कॉपरफील्ड इज द राइट आंसर। अच्छे से याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर? डिकेंस की ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या है? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ सटायर। ब्लेंड मीन्स मिक्स कर देना। इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ रोमांटिक नरेशन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोस। और यहाँ पर आप पाएंगे कि सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमर को पैथोस, करुणा के साथ मिक्स कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो सीन होगा वो बहुत दयनीय है, मिजरेबल है, लेकिन वहाँ भी कुछ ह्यूमर क्रिएट कर देते हैं और यही इनकी एक विशिष्टता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Dickens' works have humor and pathos, neither humor nor pathos, humor but no pathos, pathos but no humor. माय डियर, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है, एकदम बस लैंग्वेज चेंज की गई है और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ह्यूमर एंड पैथोस। यस, याद रखेंगे। लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस। डिकेंस के किस वर्क में लेडी डेडलॉक के नाम से एक कैरेक्टर आता है? 27 में आंसर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ब्लीक हाउस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 28, द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वॉच। वो कौन सी अंतिम पुस्तक है जिसको डिकेंस ने लिखा? 28 में सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। याद रखेंगे। नेक्स्ट, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर wrote for the Morning Chronicle under the pseudonym Boch. Who was he? Boch pseudonym किसने लिया? और ये पॉइंट अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। यस, यहाँ पर आपका बी आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट, which of his own books did Charles Dickens consider to be his best work? देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, और चार्ल्स डिकेंस ने किसे अपनी बेस्ट बुक माना है, ये सभी को तुरंत याद हो जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए, डेविड कॉपरफील्ड इज द राइट आंसर। सभी प्यारे साथियों को एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि डेविड कॉपरफील्ड को, जो कि मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, इन्होंने अपनी द बेस्ट बुक माना है।
तो माय डियर, ये हमारी प्रैक्टिस कैसी लगती है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट पीजीटी की भी प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। अभी हम आपको एक एक ऑथर प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके बाद फिर इंडियन ऑथर्स एक साथ प्रैक्टिस होंगे और इसके बाद में फिर अमेरिकन ऑथर्स भी एक साथ ले आएंगे। आप जितना भी प्रैक्टिस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। याद रखिएगा, आप कोशिश, देखो परीक्षा कब होगी इसकी चिंता छोड़ करके कोशिश करो कि डेली हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नई तैयार हों और इस तरीके तैयारी हो जाए कि आप ये ना कहें कि काश कुछ समय और मिल गया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अभी से पढ़ते रहिए, और ये सर्दी जिसने व्यर्थ गंवा दी फिर वो बाद में कहेगा कि मेरा बेकार चला गया। इस सर्दी में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अपना ख्याल रखिए, ख्यालों में युवाश को भी बनाए रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल।